हेलो दोस्तों, माई सेल्फ शंकर कुमार। मैं बिहार से हूँ और मैं अभी तक नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो होने वाला है, तो हो सकता है मैं इस वीडियो में बहुत सारी गलतियाँ करूँ, तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा। और मेरे बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी मिल सकता है। उधर से शोर हो रही है तो आप उसे इग्नोर करिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा अपने नीट जर्नी के बारे में, जो लगभग मैंने 3 साल प्रिपरेशन की है। तो मेरी नीट की जर्नी होती है स्टार्ट कब से, जब मैं ट्वेल्थ तो नहीं 10th पास किया। मुझे ऐसा ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता था कि नीट क्या होता है। मुझे इसके बारे में पता था कि नीट का एग्ज़ाम है जो बहुत हार्ड होता है। तो मैं इसके लिए सोचता ही नहीं था। मैं सोचता था छोड़ो यार, तो मेरे बस की बात ही नहीं है, तो इसके बारे में क्या सोचना। मैंने सोचा था मैं बिहार पुलिस की तैयारी करूँगा। हाँ, तो 10th में मेरे नंबर अच्छे खासे थे, 85% आया था सीबीएसई से। उस ईयर में, जिस ईयर में हम लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ था 10th का, कोविड के चलते, और मुझे उस एग्ज़ाम में 52% मिला था, जो जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं था। इसके लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था, इसके लिए चैलेंज करके, तो मेरे बने थे 85%। तो यहाँ तक तो हो गया कि हाँ 10th हो गया, अब आगे क्या करना है। तो मैंने सोच लिया था कि मुझे मैथ लेना है, और मैं नीट की तैयारी तो नहीं करूँगा, कुछ और चीज़ की तैयारी करूँगा जो आसान हो। और इसलिए मैंने सोच लिया था पीसीएम लूँगा। पीसीएम बायो एक्स्ट्रा में रहेगा, बायो एक्स्ट्रा में रहेगा, और उसको भी देख लिया करूँगा। ऐसे पास तो होना ही, तो वो तो हो जाऊँगा ऐसे पढ़ के। पर लेकिन एक भैया बोले कि तुम इस चीज़ का तैयारी करो, इसमें डॉक्टरी का एग्ज़ाम होता है। तो हमको ये नहीं पता था कि जो जो भैया बोल रहे हैं वो नीट एग्ज़ाम के बारे में बोल रहे थे। तो मुझे ठीक है, भैया को बात हम मान लिए और मैं इसकी तैयारी करने लगा। तो इसके लिए सोचे कि हमको कोचिंग में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं उस ईयर अपने विलेज में रहता था, तो वहाँ तो इतना अच्छा कोचिंग है नहीं। तो मैं सोचा कि यूट्यूब का लेक्चर देखूँगा, या देखते हैं कोई उस टाइम तो ऑनलाइन भी आ गया था। ये जो कोरोना काल जो आया उसके चलते ऑनलाइन भी बहुत सारे स्टडी अवेलेबल हो गए थे। तो पीडब्ल्यू का लेक्चर मैं अलग पांडे सर का देखता था, तो इससे तो पता था कि हाँ ये सर का ऑनलाइन लेक्चर भी अवेलेबल है। तो उस ईयर मैंने कौन सा बैच आया था, लक्ष्य से पहले बैच आता था शायद, वो याद नहीं आ रहा है। वो 11th के लिए होता है, 11th फ्रेशर्स के लिए। तो मैं उस एग्ज़ाम को दिया, उससे प्रिपरेशन कर उस बैच से प्रिपरेशन करके 11th तो उससे हो गया, और 12th के लिए लक्ष्य बैच लिया। और लक्ष्य बैच से हो गया, मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। बेसिकली मैं बिहार से हूँ, तो हम लोग का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। तो उसमें मेरे बने थे 84%, और उस टाइम मैं कॉलेज टॉपर था, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग का है बिहार बोर्ड में, जो मुझे लगता है कि जो एक बोर्ड का एग्ज़ाम और एक कंपटीशन वाला एग्ज़ाम में बहुत फ़र्क है। तो इससे मैटर नहीं करता कि आप कॉलेज टॉपर रहे हैं या आपका नंबर कम आया है। मैटर यही करता है कि आप नीट के लिए कितना तैयारी करते हैं, इसमें कितना ज़ोर से आप लगते हैं। तो उस साल मैंने नीट का भी एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मेरे नंबर आए थे 314 नंबर, 314। तो उस टाइम तो ज़्यादा दुख नहीं हुआ कि चलो 12th का एग्ज़ाम दिए थे और इसके साथ ही नीट दिए हैं, कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करेंगे। तो
2023, हाँ 2023 तो समाप्त हो गया, तो इसके लिए 2024 की तैयारी के लिए मैंने यकीन 2 कुछ आता है बैच, वो मैंने लिया और उससे तैयारी की। ये वीडियो लंबा जाएगा भाई, इसमें थोड़ा हम अपना जर्नी बता रहे हैं, तो आप इसको 2x2 पे देखिएगा। ऐसे हमने सारा लेक्चर अभी तक 2x2 पे ही देखा है, तो आप इसको 2x2 पे देखिएगा। तो मैंने 2024 के लिए तैयारी फिर से किया, और ऐसा नहीं था कि मैं 2023 में सीरियस नहीं था, उसमें भी बहुत सीरियस था। जैसे 12th में 11th में आया था, तो मैंने सोचा था कि अब इस 2 साल में आने वाले 2 साल में मुझे बहुत कुछ सीखना है। जो 10th अभी तक जो पढ़े उससे बहुत हट के होगा, और मैंने सीखा भी 2 साल में। 3 कॉपी लिए थे, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए। सोचे थे कि इतना हार्ड थोड़े होता होगा, 3 कॉपी में तो आ ही जाएगा सारा सिलेबस नीट वाला। तो मैंने 3 कॉपी लिया और तैयारी किया था 23 के लिए। खैर उसके बारे में तो आपको रिजल्ट भी बता दिए हैं। तो जो 2024 में आया, उसमें लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन किया। 2023 में लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया था, घर पे बैठ के पढ़ाई की थी और गांव में ही रहता था। तो फिर 2024 के लिए हम यहाँ पटना आ गए और लाइब्रेरी ज्वाइन किया। तो उसमें भी कह सकते हैं कि पिछले जो तैयारी किए थे 2023 में, उसे थोड़ा ज़्यादा मेहनत की हैं। तो उसमें मेरे नंबर आए हैं 420, नहीं 430, 420 नहीं 430 आए थे। तो 430 में तो कुछ होने वाला तो था नहीं। मैंने तो बहुत किया था, रिग्रेट भी बहुत हुआ, कहाँ कमी रह गई जो नहीं हुआ। फिर भी हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, और हम लोग गांव से आते हैं। हम लोग में इतना सहने का क्षमता है कि चलो हम लोग को उतना दुख हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। और मैं एक फार्मर फैमिली से आता हूँ, तो मुझ में इतना क्षमता है कि मैं ये सब बर्दाश्त कर लूँ। ये सुसाइड उसाइड हम लोग से नहीं होता है, हम लोग इधर ये सब नहीं होता है। तो 2024 तो ये भी 2024 से पार हो गया। फिर मैंने सोचा, उस टाइम तो मुझे लगा कि हाँ यार, तो 2024 तक तो अपना जर्नी बता दिए। इसके बाद अपने आप को थोड़ा मोटिवेट किया कि चलो एक ड्रॉप और लेते हैं। ऐसे में मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। जब हम बिता दिए नीट में, तो मुझे लगा कि मुझे कोई और फील्ड में मुझसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे साइंस के अलावा मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, किसी और सब्जेक्ट में। ज्योग्राफी हमसे नहीं होता है, और ये इकोनॉमिक्स सब पढ़ने में ठीक लगता था, लेकिन पसंद नहीं था, और अब समझ में भी नहीं आता था। ये दो तीन 4 साल तैयारी करने के बाद 11th 12th 2024 का एग्ज़ाम, हाँ 3 साल एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद बस यही तीनों में मेरा इंटरेस्ट रह गया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो 2025 के लिए तैयारी किया। 2025 के लिए तैयारी किया, तो उसमें मेरे नंबर बने 376। 376 इसका कारण ये है, अब आप लोग इसे एक्सक्यूज समझिए या कुछ और, लेकिन इसे मैंने बबलिंग मिस्टेक कर दिया था, और वो भी रोल नंबर में। रोल नंबर में मुझे मेरा रोल नंबर में था 9, लेकिन हम वहाँ पे 0 वाला में बबलिंग कर दिए, तो मुझे वहाँ पे हाथ एकदम कांपने लगा, और फिर मेरा हिम्मत टूट गया वहाँ पे। ला के अगर हम एग्ज़ाम भी देते तो उससे क्या होगा, मेरा तो रोल नंबर ही गलत हो गया। एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो हम रोल नंबर ही गलत डाल दिए हैं। तो वहाँ पे मैं 15 मिनट तक ऐसे ही बैठा रहा, सोचा छोड़ देता हूँ। कुछ टीचर से भी बात किए, तो वो बोले कि उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। फिर हम सोचे कि थोड़ा इसको ऐसे रब करके इसको मिटा देते हैं। फिर मैंने देखा कि नीचे कार्बन कॉपी है,
इस पे यहाँ पे रब करूँगा तो नीचे कार्बन कॉपी पे तो रह जाएगा। तो मान कर चलिए कि मेरा 30 मिनट बर्बाद चला गया। तो बाकी जो बचा 2.5 घंटा में उसमें मैंने पेपर लिखा। पेपर तो वैसे भी हार्ड था। बायो में मुझे लग गए थे लगभग 1 घंटा 20 मिनट, यानी इस 80 मिनट लग गए थे बायो में। फिर मैंने फिजिक्स में आया। फिजिक्स में देखा तो फिजिक्स का देखा तो साला सोचे ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था मैंने, इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन किधर से आ गया है। तो उसमें मैंने शायद अटेम्प्ट किया 20, और उसमें से 20 में से लगभग मेरे 14 सही हुए और 6 गलत हुए। और केमिस्ट्री में भी जैसे मैंने बताया कि मेरा आधा घंटा बर्बाद हो गया था और मेरा हिम्मत ही टूट गया था, तो मुझे एग्ज़ाम देने का मन ही नहीं था उस टाइम से। तो कैसे भी करके मैंने केमिस्ट्री का भी एग्ज़ाम दिया, और उसमें मेरे नंबर उसमें मैंने कितना अटेम्प्ट किया था, शायद 30 अटेम्प्ट किया था और तो उसमें 20 के आसपास सही हुए थे। तो इधर 20 और उधर फिजिक्स का 14, तो 34 हो गए टोटल, और बाकी बायो में मिलाकर 376 नंबर बने। तो 2025 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 2025 में नहीं हुआ तो 2025 में नहीं हुआ तो वहाँ पे मेरा हिम्मत एकदम टूट गया। इतना मेहनत किया था, ऐसा नहीं था कि मैंने किसी भी ईयर में मैंने सीरियस नहीं था। मैं 2023 में भी सीरियस था, 24 में भी सीरियस था, 25 में भी सीरियस था। इसके बीच मैंने अभी पटना में रहता हूँ, लेकिन पटना में भी मुझे बहुत सारी जगह के बारे में नहीं पता है। मैं कहीं भी नहीं गया घूमने। एक बार यहाँ पटना जू है उसमें गया हूँ एक बार स्कूल की ट्रिप में, बाकी मैंने पटना आज तक नहीं घूमा है। पटना में अभी मेरे रहे हुए लगभग 11 साल हो गए। तो मैं यही बता रहा हूँ कि मैंने सीरियसली पढ़ाई की, इधर उधर कोई घूमना नहीं था। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, बस एक दोस्त है स्कूल का, और उसके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो 2025 तक तो मेरी जर्नी समाप्त हो गई। फिर बिल्कुल मन नहीं था, जैसे कि 2025 के बाद मैंने स्टार्ट किया तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। लग रहा था अरे सब तो आता ही है, ये बायो में तो लगभग अभी तक मिलाकर शायद मैंने हर चैप्टर को 50 टाइम पढ़ लिया होगा। हाँ, बायो के चैप्टर को मैंने हर चैप्टर को कम से कम 50 बार पढ़ा होगा। और कैसे भी हिम्मत करके मैंने 26 के लिए खुद को प्रिपेयर किया, क्योंकि हमने बताया आपको कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं नीट से कट ले लूँ। तो मजबूरी में मुझे फिर से प्रिपरेशन करना पड़ा 26 के लिए, और इसमें मेरे नंबर बन रहे हैं 510 से 520 के बीच में, और सिलेक्शन इससे भी नहीं होने वाला है। दुख के साथ करना पड़ रहा है कि इस साल भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है मेरा। पर लेकिन मैं अब इस जर्नी को समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे अनमोल वैल्यूएबल ईयर्स अपने लाइफ का बर्बाद कर दिया। अब और नहीं बर्बाद करना है हमें। देखते हैं इसमें क्या मिलता है। मुझे लग रहा है बीडीएस मिल जाएगा। लोग बोल रहे हैं स्कोप नहीं है, पर क्या कर सकते हैं। मेरे से साइंस के अलावा कुछ होगा भी नहीं, और लगभग मैंने 4-5 साल दे दिया नीट को।
तो अब मैं और वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि इसमें जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा, पास हो जाएंगे, मेरे को जॉब हो जाएगा, 5 साल इसमें भी पढ़ना है। तो इसके लिए आगे के बारे में हम आपको बताएंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। BDS लेते हैं या क्या लेते हैं, तो रिजल्ट के बाद हम सोचेंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे। मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या बोलना होता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा भी और ट्राई करूँगा और प्रैक्टिस करूँगा वीडियो बनाने के लिए, और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और जो मेरे में कमी रह गई थी, मेरे जो इन 3 सालों में क्या क्या डिस्ट्रैक्शन आए, इसके बारे में मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया है। इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। अगर हम कमेंट देखते हैं, आप ऐसा कुछ मेरे को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो मैं इस टॉपिक पे और वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि मैं इसको बनाऊँगा। ठीक है।